जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक समहाउ एक मैंडेटरी एक एक्टिविटी लगती है व्हेन यू आर वर्किंग एट level of management and leadership in any organization and particularly in educational fields या फिर किसी भी बिजनेस में होते हैं तो जब आप उस स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू सी डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनके जो कि ट्रेंड्स नज़र आते हैं आपको अपने एम्प्लॉयज़ में या स्टाफ में, तो आप वो मॉडल मालूम करना चाहते हैं जिसके ज़रिए से कि आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें। अगर वो एक बेहतर ट्रेंड है, एक बेहतर टेंडेंसी है, तो यू विल ऑलवेज ट्राइव टू स्ट्रेंथन इट फर्दर, to just expand the scope of that trend further throughout your organization. If it is a negative trend or if it is a negative variable, so or the result is negative, then you will like to work on the suppression of that variable ताकि वो trend उसमें से निकल जाए आपके organizational behavior में से। सो एब्सेंटिज्म एक दूसरा बिहेवियरल ट्रेंड है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी एक वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की टाइप में आता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम हो गई है तो दोनों ही सूरतों में उसकी स्टडी को करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके जो फैक्टर्स लिंक्ड होंगे वो बहुत वेरिएबल हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली उसको इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर आपको एब्सेंटिज्म को आपने स्टडी करना है जो कि आपको देखना चाहिए एज अ मैनेजर ऑफ योर इंस्टीट्यूट, एज अ लीडर ऑफ योर इंस्टीट्यूट के हाउ इज़ योर स्टाफ वर्किंग, टू व्हाट लेवल दे आर रेगुलर, दे आर पंक्चुअल एंड दे आर कमिंग ऑन टाइम, और या फिर वो डेली उनकी परफॉर्मेंस में उनकी शमूलियत है दफ्तरी औकात में या नहीं है, स्कूल की एक्टिविटीज़ में शामिल हैं वो या नहीं है, मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं या नहीं है। सो ये सारा एब्सेंटिज्म को जब आपने पढ़ना है तो ये एक इस तरह का ट्रेंड होता है जिसमें कि नॉर्मली पीपल स्टार्ट फेलिंग टू रिपोर्ट टू वर्क। अगर ये उनका सम सिचुएशंस में इनके साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे अगर कोई नहीं आ पा रहा अपने काम पर, तो कोई ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं कि जिसको कि जेन्युइनली आपको उसको अकोमोडेट करने की ज़रूरत हो सकती है। फॉर एग्जांपल समबडी बीइंग अनवेल और देयर कैन बी अ क्राइसिस और सम एक्सीडेंट इन द फैमिली, सो देन इट इज़ एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल एंड यू शुड गिव दैट पर्सन दैट काइंड ऑफ रूम टू गेट ओवर विद द प्रॉब्लम एंड कम बैक एंड रिज्यूम द वर्क। बट अगर ये इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि जबकि नॉर्मल रेंज से बियॉन्ड हो जाए और ये एक प्रैक्टिस बन जाए, रूटीन प्रैक्टिस बन जाए, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि इसका ताल्लुक फिर डायरेक्ट एक इम्पैक्ट जो आएगा वो नेगेटिव प्रोडक्टिविटी से भी आएगा, एफिशिएंसी पर भी इसका इफ़ेक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन की और इफ़ेक्टिवनेस पे भी आएगा और एक नेगेटिव कल्चर देखने को मिलेगा। सिमिलरली टर्नओवर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ ड्रिफ्टिंग एक ट्रेंड है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स में स्टडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। इसमें जो मॉडल डेवलप करेंगे या जो भी आपको फैक्टर्स कॉज एंड फैक्टर को इफ़ेक्ट के आप कोरिलेशंस को इस्टेब्लिश जब करना चाहेंगे इस मॉडल के तहत, तो आप टर्नओवर में क्या होता है कि समटाइम्स वॉलंटरी और इनवॉलंटरी permanent withdrawals from the organization. Sometimes तो ये होता है कि you ask your team members to leave and these are normally the people who are not performing well, whose productivity is not good, या फिर उनमें कोई कुछ और इस तरह के मिसकॉन्डक्ट के ज़िम्मे में आ जाते हैं, जो ब्रीच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसी के ज़िम्मे में आ जाते हैं, तो उसको तो आप खुद ही छोड़ने को कहेंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कोई इफ़ेक्टिव टीम मेंबर है, कोई एफिशिएंट टीम मेंबर हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं, उस सिलसिले में आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स, बिकॉज उस एक टीम मेंबर के जाने के बाद वो तमाम तर टाइम, वो तमाम तर जो रिसोर्सेज जो उसकी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट हो चुके होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली एक लॉस ऑर्गेनाइजेशन को हो जाता है उस एक इफेक्टिव एफिशिएंट टीम मेंबर के जाने की वजह से। सो योर देन इंटरेस्ट वुड बी टू नो अबाउट द फैक्टर्स ताकि आप फ्यूचर में इस तरह के ट्रेंड को इमीडिएटली रोक सकें और एक ऐसा मॉडल डेवलप कर सकें जिससे कि इस तरह के इफेक्टिव एफिशिएंट टीम मेंबर्स ना जाएं। Job satisfaction has been explained by Locke in 1976 as a pleasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one's job or job experience. When you really
find yourself excited, motivated, comfortable at your workplace and you start enjoying the work. जबकि काम आपके लिए मुसीबत का बायस या मजबूरी का बायस या परेशानी का, थकावट का बायस ना बने, बल्कि आपको उसको करने में राहत भी मिल रही है, आपको चैलेंजेस को लेने में भी एक एक्साइटमेंट मिल रही है, एंड यू आर रियली इन्वॉल्व्ड इन योर वर्क, देन यू आर डेफिनेटली सेटिस्फाइड विद योर जॉब. तो इस तरह के भी ट्रेंड को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि आपके एम्प्लॉयज़ में अगर जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल हायर है तो ऑब्वियसली उनकी आउटपुट, उनकी प्रोडक्टिविटी का लेवल भी हायर होगा. लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि पंक्चुअल भी हैं, रेगुलर भी हैं और वो आपके साथ आपकी कंपनी के काम में भी मसरूफ़ हैं, लेकिन उनका मोरल बहुत लो है एंड दे आर जस्ट नॉट डिलीवरिंग अप टू देयर कैपेसिटी, सो फिर आपको ऑटोमेटिकली एक नेगेटिविटी, एक लॉस आपकी कंपनी को फेस करना पड़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ सकता है. सो अगेन इट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट द फैक्टर्स विच आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी होने की वजह से लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सकते हैं अपनी वर्क प्लेस पे, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उनके लिए परेशानी का बायस हैं, ताकि आप उनको रिमूव कर सकें.